आपने ये तो सुना होगा, हमास फिलिस्तीन का जो आतंकी संगठन है, उसने इजराइल पर रातों रात अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। और पलटवार में इजराइल ने भी हमास की गाजा पट्टी पर जोरदार हमला किया। पर आज मैं आपको यह बताऊंगा कि इस लड़ाई की वजह क्या है और शुरुआत कैसे हुई। इसके लिए हमें इतिहास के पीछे जाना होगा। सबसे पहले आप यरूशलेम का ओल्ड मैप देखिए। इसमें आप देख सकते हैं अलग सा मस्जिद है, डोम ऑफ रॉक है, जो कि मुस्लिम धर्म से संबंधित है। और ये रहा टेम्पल माउंट, जो कि यहूदियों से संबंधित सबसे पवित्रतम जगह है। और ये है होली ऑफ चर्च, जो कि क्रिश्चियनों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। अब हम धीरे धीरे हर एक धर्म के बारे में बात करेंगे कि हर धर्म की क्या क्या यहाँ पर मान्यताएं हैं और यह जगह इन तीनों धर्मों के लिए क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहले यहूदी धर्म की मान्यताओं के बारे में बात कर लेते हैं। यहूदी धर्म की बाइबल के अनुसार राजा सोलोमन ने उनके पैगंबर अब्राहम के लिए उनकी याद में सबसे पहला टेम्पल यरूशलेम में बनाया। जो दूसरा टेम्पल था टेम्पल माउंट, जो आपने अभी मैप में देखा और आप फिर देख सकते हैं, ये उनकी कुर्बानी की याद में बनाया गया था, जिसे ऑटोमन साम्राज्य द्वारा आक्रमण कर कर तोड़ दिया गया था। लेकिन इसकी एक दीवार आज भी मौजूद है, जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं, जो यहूदियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ आज भी आते हैं और इसकी पूजा करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मुस्लिम धर्म की मान्यताओं की। इस्लाम में मक्का मदीना के बाद अल अक्सा मस्जिद तीसरी सबसे पवित्रतम जगह है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में भी है। कुरान के मुताबिक 621 ईस्वी की बात है। पैगंबर मोहम्मद एक उड़ते हुए घोड़े में बैठकर मक्का से जेरूसलम रात को आए थे और यहीं से वह जन्नत की ओर गए थे। जिसके बाद एक मुस्लिम राजा द्वारा इस जगह पर अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ रॉक बना दी है, जो आप मैप में देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ईसाई धर्म के बारे में। ईसाई धर्म के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट थे, उन्होंने सबसे पहला उपदेश यरूशलेम में ही दिया था, इस एरिया में, और यहीं पर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। इसलिए तीनों धर्म के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। अब हम विवाद की बात कर लेते हैं। यहूदियों का कहना है कि जहां पर आज अल अक्सा मस्जिद मौजूद है, वहां पर उनका सबसे पवित्रतम मंदिर टेम्पल माउंट हुआ करता था। इसी वजह से दोनों देशों के मध्य इस बात को लेकर हमेशा झगड़ा होता है और लड़ाई होती है। यहूदियों का कहना है कि अल अक्सा मस्जिद जिस जगह पर मौजूद है, वहां हमारा टेम्पल माउंट हुआ करता था। अब शायद आपको लड़ाई की वजह समझ में आ गई होगी, लेकिन अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा कैसे फिलिस्तीन और इजराइल एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन बने कि वह एक दूसरे को जड़ से खत्म कर देना चाहते हैं। फिर आता है वर्ल्ड वॉर 2 का समय। यहूदी भी धीरे धीरे फिलिस्तीन के आसपास बढ़ रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर और नाजियों के आक्रमण के कारण यहूदी धीरे धीरे जर्मनी से पलायन कर रहे थे और वह अपने एक देश की मांग कर रहे थे जहां वह सुरक्षित रह सके। ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय यहूदियों से वादा कर दिया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वह यहूदियों को एक अपना देश बनाकर देंगे, और फिलिस्तीनियों से भी एक और वादा कर दिया कि वे फिलिस्तीनियों को भी एक देश बना के देंगे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने आधा आधा हिस्सा बांट लिया, जिसके बाद यहूदियों के द्वारा एक आंदोलन किया गया, जिसके बाद 1948 में इजराइल राष्ट्र बना, जिसका पूरे अरब खाड़ी देशों ने विरोध किया था। लेकिन इजराइल का कहना था कि यह उसके पूर्वजों की जमीन है, वह इसे छोड़कर क्यों जाए। इजराइल के गठन के बाद काफी ज्यादा उस पर आक्रमण होने लगे, पर फिर भी इजराइल ने अपनी स्थिति को मजबूत करके रखा। इजराइल यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहता था, क्योंकि यह उसकी पवित्रतम जगह है। वहीं फिलिस्तीन भी इस जगह को अपनी राजधानी बनाना चाहता था और अपना कब्जा करना चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं था। फिर कुछ बड़े बड़े देशों द्वारा एक समझौता होता है, जिसे पार्टीशन रेजोल्यूशन कहते हैं, जिसमें फिलिस्तीन और इजराइल के लिए दो अलग अलग जगह डिसाइड कर दी जाती है। एक हिस्सा यहूदियों के लिए, दूसरा हिस्सा फिलिस्तीनियों के लिए। और जेरूसलम पर कहा जाता है इंटरनेशनल कंट्रोल रहेगा, जो यूएनए देखेगा। इजराइल इसके लिए तैयार हो जाता है,
लेकिन अरब देश इसे नहीं मानते हैं। अब बात आती है 1967 की। इजराइल पर इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन, 4-5 अरब खाड़ी देशों ने एक साथ हमला कर दिया। इसे 6 डे वॉर भी कहा जाता है, जिसका इजराइल ने पूरे जोर के साथ सामना किया और पूरे खाड़ी देशों को अकेला हरा दिया 6 दिन के अंदर। इस वॉर के बाद इजराइल ने गाजा स्ट्रिप, गाजा खाड़ी जो सबसे विवादित जगह है, उसको जीता, वेस्ट बैंक के इलाके को जीता। फिर उसके बाद इजराइल के सैनिकों द्वारा अरब खाड़ी देशों से एक समझौता किया गया, जिसमें यहूदियों को भी प्रवेश की अनुमति मिल गई, लेकिन सिर्फ टूरिस्ट के तौर पर, पूजा का अधिकार नहीं था। जिसके बाद संघर्ष फिर बढ़ा। 1982 में एलन गुडमैन नाम के इजरायली सैनिक ने जेरूसलम के डोम ऑफ रॉक के अंदर घुसकर मशीन गन से फायर कर दिया था, जिसमें 2 लोग मारे गए थे। जिसके बाद दोनों देशों में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जिसके बाद 1987 में इसका बदला लेने के लिए हमास नाम के आतंकी संगठन का गठन हुआ, जिसने हाल ही में इजराइल पर आक्रमण किया था। तब से इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चला आ रहा है वो आज भी चल रहा है। फिर आ जाते हम 2000 में। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एरियल शेरन ने भारी सुरक्षा बलों के साथ टेम्पल माउंट पहुंचे और उनका मकसद था यहूदियों को टेम्पल माउंट में उनका अधिकार दिलाना। जिसके बाद दोनों देशों में फिर से दंगे हो उठे थे। साल 2007 में बैटल ऑफ गाजा में हमास आतंकी संगठन ने अपना कंट्रोल कर लिया था। गाजा स्ट्रिप पर हमास का कंट्रोल हो जाता है। फिर हम आ जाते हैं 2014 में। एक कट्टर यहूदियों को फिलिस्तीनियों द्वारा मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह बच गया। जिसके बाद इजरायली सैनिकों द्वारा फिलिस्तीन के उस व्यक्ति को धूल कर मार दिया गया था। जिसके बाद से टेम्पल माउंट में इजराइल ने मुस्लिमों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिसके बाद दोनों देश में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था और हमास की तरफ से आतंकी हमले होने लगे थे, जो आज भी चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना सपोर्ट जरूर करिए।